हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे पारुल गुलाटी ए निश हर की मालकिन के बारे में। मैंने आपको बोला था कि मैं कब से इस पे वीडियो बनाना चाह रही हूँ, बट टाइम ही नहीं मिल रहा है। सो फाइनली इस पे वीडियोस बना ही देती हूँ आज। पारुल गुलाटी जो है एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि सपने देखने चाहिए, सपने सच होते हैं। पारुल गुलाटी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। उन्होंने अपनी पहचान अपने दम पे बनाई है। उन्होंने बहुत सारे टीवी शोज़ किए हैं, एड्स में भी काम करा है, मूवी भी की है। फेमस ये हुई थी गर्ल्स हॉस्टल के बाद। देन उन्होंने जोरावर, रोमियो रांझा और ये प्यार न होगा कम, जिसमें यामी और गौरव थे, उस शो में भी उसने काम किया था। बट उसमें ज़्यादा उसको इतनी पहचान नहीं मिलाई थी। एड्स की वजह से मैं तो इनको जानती थी कि बहुत सारी एडवर्टीजमेंट इन्होंने करी है। देन गर्ल्स हॉस्टल में भी उन्होंने अच्छी एक्टिंग करी थी। तो पारुल गुलाटी जो है ना, वो शार्क टैंक इंडिया में आती है 2023 में, 2023 में। वहाँ पे जो है वो अपने प्रोडक्ट निश हेयर को प्रमोट करती है और वहाँ पे वो बताती है कि वो निश हेयर की मालकिन है। अब पारुल, क्योंकि देखो उसकी वो सुंदर भी है, वो क्योंकि हीरोइन है ना, तो वो दिखती भी अच्छी है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत है। और दूसरा उसकी कहानी, जो एक इंसान होता है ना, जैसे कि बहुत सारे देखो टेक यूट्यूबर्स है, बहुत सारे आपको यूट्यूब के बारे में सिखाने वाले हैं, बट आपको ना सबसे ज़्यादा कहानी किसकी याद रहेगी? मनोज डे की, कि एक गरीब लड़का जो है वो मतलब उसने यूट्यूब पे काम करना शुरू किया। देन आज उसके पास मर्सिडीज़ है, आज उसके पास बंगला है, आज वो एक अच्छी बेहतरीन लाइफस्टाइल जी रहा है। व्लॉगर में सौरव जोशी है कि उसके पापा जो है वो एक मतलब कहते हैं ना कि वो कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, वहाँ वर्कर का काम किया करते थे घर बनाने में, तो मजदूर का काम करते थे। आज जो है उनके पास प्राइवेट जेट है। तो वही बात है कि सपने सच होते हैं। तो इस वजह से लोग जो होते हैं ना, वो उससे रिलेट कर पाते हैं कि नहीं, अगर ये कर सकते तो हम भी एक दिन करेंगे, तो उनके रोल मॉडल बन जाते हैं। तो पारुल गुलाटी जो है उनका भी सेम ही है कि एक लोअर मिडिल क्लास लड़की मुंबई में आई, अपना जो है अपने दम पे अपनी पहचान बनाई। देन अपनी एक जो है ना ब्रांड भी क्रिएट करी और अच्छा खासा वो कर रही है ब्रांड, ठीक है। अब यहाँ तक तो सब ठीक था। देन जो है पारुल गुलाटी हर एक रील में कमेंट करने लगी। यहाँ पे ना लोग बहुत ज़्यादा क्रिंज लगने लगते हैं कि एक डेस्परेशन रहता है कि भाई नहीं, कैसे किसी भी तरीके से मैं लाइमलाइट में आऊँ, किसी भी तरीके से मेरा प्रोडक्ट प्रमोट हो। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। चलो कहानी बहुत अच्छी है, हम रिस्पेक्ट करते हैं आपकी जर्नी की, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप फिर ये क्रिंजियापा शुरू कर। तो जो पारुल गुलाटी है ना, वो हर किसी के रील पे कमेंट करती है, ठीक है। रैंडम किसी भी इन्फ्लुएंसर या किसी भी नॉर्मल जो है, जो हो ना रील वायरल जाती है, तो उस पर वो कमेंट ज़रूर करेगी। तो एक इन्फ्लुएंसर है हृदय करके, इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर आप बोल लो, उन्होंने एक रील शेयर करी थी कि कोई भी ब्रांड ना जो रहती है ना, मुझे प्लीज़ बार्टर कोलैब के लिए अप्रोच मत किया करो। मतलब मुझे नहीं बार्टर कोलैब करना। आप मुझे बोलते हो कि ये लो हमारा प्रोडक्ट, और इस तरीके से बताना है आपको कि भाई ये जो है पेड प्रमोशन लगे ही ना, तो मुझे नहीं करना है ये। अब जो पारुल जी जो है वो रील देखकर एकदम चिढ़ गई कि भाई मुझे भी ना इतना कॉन्फिडेंस चाहिए, इतना घमंड मुझे भी चाहिए 17,000 फॉलोअर्स होने पे। मतलब 17,000 फॉलोअर्स है तो भी इस लड़के के अंदर कितना ज़्यादा घमंड है। अभी तो उसके खैर 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे, उस टाइम पे 17,000। कहती है कि है सिर्फ 17,000 फॉलोअर्स, लेकिन बार्टर के लिए मना कर रहा है। मैं जो हूँ सारी ब्रांड की तरफ से, जिन्होंने भी मैसेज किया था इस लड़के को, मैं बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो गई हूँ। प्लीज़ कृपया करके आगे से इसे बिल्कुल भी रीच आउट ना करे। मतलब इसका ना लेना ना देना, खामखा ये ट्रिगर्ड हो गई। बिकॉज शायद से ये भी जो है बाकियों को बार्टर कोलैब के लिए अप्रोच करती होगी कि भाई मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट करो, बहुत अच्छा है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसे तकलीफ हुई कि भाई अगर सारे जो ये माइक्रो इन्फ्लुएंसर है, छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो बेचारे जो है ना कर देते हैं, मतलब उनको वो पैसा है, ये लोग देते नहीं है, प्रोडक्ट दे देंगे तो वो लोग खुश हो जाते हैं। अब नया नया पेज है तो वो खुश हो जाते हैं कि चलो हमें प्रोडक्ट मिला, हमें खरीदना ना पड़ा, वरना उनको खरीदना पड़ेगा। तो इनका भी फायदा हो गया और उनको खरीदना नहीं पड़ेगा, विन विन सिचुएशन है। अगर कोई बाई चॉइस नहीं आपके साथ बार्टर कोलैब नहीं करना चाह रहा है ब्रांड के साथ, तो उसकी मर्जी है। लेकिन उसमें ये हो जाता है कि भाई वो फिर फ्री है, क्योंकि उसने वो प्रोडक्ट खरीदा है, तो वो फिर वो जेन्युइन रिव्यू देगा। वो अब तुम्हें कुछ बार्टर कोलैब आया है, ब्रांड ने भेजा, तो तुम्हें अच्छा ही बोलना पड़ेगा कि बहुत अच्छा है भाई, मुझे तो जो है अभी बहुत ही अलग ही फील हो रहा है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बट जब तुम खुद खरीदते हो तो तुम्हारे पास जो है वो राइट आ जाता है, अधिकार होता है तुम्हारा, क्योंकि तुम उस टाइम पे कस्टमर हो। तो तुम अपना रियल रिव्यू दे सकते हो कि नहीं भाई मैंने ये खरीदा था इतने पैसे में, लेकिन इसमें ये है, तो मुझे ये प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं लगा। तो इस वजह से जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स रहती हैं, इनको दिक्कत होती है माइक्रो इन्फ्लुएंसर से कि भाई ये तो सच बोल रहे हैं, या तो बोल देंगे, ऐसे लोगों को आप अप्रोच ही मत करो। तो पारुल जी को इसलिए बुरा लगा था।
अब जो पारुल है ना वो मार्केटिंग एक्सपर्ट है, उसे भी पता है कि कैसे अपनी ब्रांड को प्रमोट करना है, इसलिए तो ये रील में कमेंट करती है ना, जैसे श्रद्धा करती रहती है। श्रद्धा भी देखो अपनी जो उसका है कुछ परसेंट पल्मोनाज में, तो वो किस तरीके से प्रमोट कर देगी, अब वो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये मार्केटिंग एक्सपर्ट्स है ये दोनों की दोनों। तो पारुल जी जो है वो फ्री वर्क को एकदम नॉर्मलाइज करना चाहती है, ताकि जो है ना इसको ज़्यादा पैसे ना लगे, मतलब अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करवाने में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ या तो इन्फ्लुएंसर से ज़्यादा पैसे ना। ये तो हो गई हृदय की बात कि भाई उसे नहीं चाहिए फ्री का वाटर प्रोडक्ट। अब एक इन्फ्लुएंसर है इशिता मिश्रा करके, उन्होंने जो है खरीदा था पारुल गुलाटी की वेबसाइट में शेयर के थ्रू स्क्रंचेस मंगवाए थे उन्होंने, डोनट वाली जो स्क्रंचेस आती है। अब वो स्क्रंचेस है वो थी डार्क ब्राउन कलर की, उन्होंने ऑर्डर करी थी क्योंकि वो चाहती थी, उनके एकदम ब्लैक हेयर थे, वो चाहती थी अपने बालों को कलर करवाना डार्क ब्राउन, ठीक है। तो पहले उसने वो मंगवा ली। अब वो जो डोनट स्क्रंचेस है ना उसमें ना बहुत सारे सफ़ेद बाल थे जिन्हें ब्राउन कलर से रंगा गया था। तो क्लियरली पता चल जाता ना, जब आप बाल कलर करोगे तो पता चल जाएगा कि सफ़ेद को जो है ब्राउन करा गया है, ये नेचुरल ब्राउन नहीं है। या तो जो एक काले बाल को जो ब्राउन करोगे तो वो अलग रहता है, सफ़ेद बाल को ब्राउन करोगे तो पता चल जाता है। तो इशिता के तो एक भी सफ़ेद बाल नहीं था, उसके काले बाल थे, उसे ब्राउन करवाना। और मैं यहाँ ये कहूँगी कि चलो वो बाल कलर ना भी करवाए, अगर किसी ने ब्राउन मंगवाया है तो ब्राउन ही होना चाहिए ना, मतलब ब्राउन कलर का है तो आप ब्राउन कलर का ही उसको प्रोवाइड करो। आप इतने अच्छे खासे मतलब पैसे चार्ज कर रही हो, आप बोलती हो कि मेरी ब्रांड मेरा बच्चा है, तो इस तरीके की लापरवाही तो आपसे वो एक्सपेक्ट नहीं करेगी, है ना। तो इशिता ने उसकी जो है ना पेज पे कमेंट किया था कि आप मेरी फेवरेट थी, लेकिन ये जब से मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया मैंने रीच आउट करने की कोशिश करी, लेकिन किसी ने भी मुझे जवाब नहीं दिया। सब लोग जो है मेरे कॉल मेरे मेल्स को इग्नोर कर रहे हैं। मुझे आपसे आपकी ब्रांड से ये उम्मीद नहीं थी, मैं बहुत ही जल्दी रिव्यू भी लिखूंगी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अब इशिता जो है इसकी रील पर बहुत सारे जो है कस्टमर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर, ज़्यादातर कस्टमर का यही था कि हमने जो है जब टीम से रीच आउट करने की कोशिश करी तब उन्होंने इग्नोर कर दिया था। अब देखो इसमें पारुल की गलती नहीं, वो जो टीम है ना वो कर रही है कि वो इग्नोर कर रहे हैं, उन्हें पे किया जा रहा है, इसी काम के लिए वो है, लेकिन वो कस्टमर की जो है प्रॉब्लम्स को और कस्टमर को एकदम इग्नोर कर रहे हैं। अगर पारुल जो है ब्रांड को अपना बच्चा कहती है तो जब बच्चे की कोई नैनी है वो बच्चे पे ध्यान ना दे तो नैनी को आपको चेंज कर देना चाहिए ना, या तो आपको समझाना चाहिए कि नहीं इस आप ध्यान दो, है ना। तो अगर आपका वो बच्चा है तो आप नैनी इसको समझाओ कि ध्यान दिए करे भाई, कस्टमर इज द किंग। अब ये तो हो गई कि भाई ऑनलाइन मार्केटिंग वाली बात, अगर किसी एक कस्टमर ने खरीद लिया तो फिर आपने अगर उसके साथ धोखाधड़ी की ना तो 10 लोगों को बताएगी कि नहीं वहाँ से मत खरीदना, मेरे साथ ऐसा हुआ, देन वो लोग जवाब देते हैं नहीं, तो आपकी सारी मार्केटिंग पे पानी फिर गया फिर, ठीक है। आप जो है कि भाई फटाक से ज़्यादा बिक रहा है तो किसी भी तरीके से किसी भी क्वालिटी का आप अगर प्रोडक्ट दोगे तो नेगेटिव मार्केटिंग तो आपस में ही हो जाती है ना, वो फिर वो दूसरा तीसरे को बताएगा, तीसरा ऐसी तरीके से इसी तरीके से। तो ठीक है आप भाई डिलीवरी में डिले कर दो, जो भी कर दो, लेकिन प्रोडक्ट तो एकदम प्रीमियम दो ना, जैसा आप दावा करते हो, जैसे आप प्रॉमिस करते हो उस तरीके का प्रोडक्ट उनको मिलना चाहिए ना मालकिन जी। जो वो उन्होंने इशिता ने रील शेयर करी था ना, अगर उस पर व्यूज़ ना जाते तो बात अलग होती थी, लेकिन वो रील वायरल हो गई, रील पे 4-5 मिलियन चले गए। अब उसमें जो है ना बहुत बहुत लोगों ने अपना ओपिनियन शेयर किया था। आयशा खान लिखती है निश हेयर इज़ द बेस्ट इन बिजनेस, शायद तुम्हारा अलग ओपिनियन होगा, लेकिन मुझे अगर तुमने उसे मेल किया होता तो इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाता। मैं जानती हूँ पारुल अपने बिजनेस को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती है। अब ये इन्फ्लुएंसर एक दूसरे को जो है वही डिफेंड करते रहते हैं। आयशा जी जो आपको प्रोडक्ट मिला होगा आपको अच्छा खासा पे किया होगा पारुल जी ने, पहली बात। और दूसरा कि आपको जो प्रोडक्ट भेजा गया था बाटर या जो भी आपको दिया गया था, पैसा पे किया गया था, तो आपको तो बढ़िया ही प्रोडक्ट मिलेगा ना। हाँ कस्टमर जो है वो लड़की उसने ख़रीदा है, अगर उसको अच्छा नहीं मिला तो कंप्लेन तो करेगी ही ना वो। हाँ क्यों नहीं करेगी, जब आपको कुछ अच्छा नहीं लगता आप तो शिकायतें करती हो स्टोरीज़ में या तो आप कमेंट सेक्शन में। तो उसने अपनी मेहनत की कमाई के पैसों से कुछ खरीदा है, अगर उसे अच्छा नहीं लगा उसे पूरा अधिकार है। आप नहीं ये बोल सकती हो कि ये करो वो करो। और उसने हर जगह पे ट्राई किया था, मेल करा था, उन्होंने कमेंट्स किए थे लेकिन उनके कमेंट्स रिमूव कर दिए गए, उनके मेल्स को जो है नज़रअंदाज कर दिया गया, तो उसके पास ऑप्शन बचा क्या। आपको तो प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए अच्छे खासा अमाउंट मिला होगा ना, और अच्छा ही प्रोडक्ट आपको दिया गया था, तो आपको क्या ही पता है ना। बाकी जितने लोग 100 लोग ये सेम कमेंट कर रहे हैं 100 लोग गलत है। अब एक जो है यूज़र जिनका नाम है सोनल श्रीवास्तव, वो लिखती है मैंने मेल भी किया था लेकिन उन्होंने बोला ऑर्डर प्लेस होने के बाद वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मेरे 3,600 रुपये वेस्ट हो गए।
कशिश जैन पी के मेकअप स्टूडियो आपको पता ही होगा, उन्होंने लिखा है कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ पूरी तरह से। मैं बहुत ज़्यादा निराश हुई थी निश हेयर जो है उसकी रिटर्न पॉलिसी से। कस्टमर केयर वाले जवाब ही नहीं देते हैं। जो ब्रांड क्लेम करती है कि उनके कस्टमर की उनको चिंता है, मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत ही ख़राब रहा। ओ वोमनिया करके है, वो लिखती है कि मेरा भी सेम एक्सपीरियंस रहा, ज़ीरो कस्टमर एक्सपीरियंस। मैंने मल्टीपल मेल्स भेजे लेकिन टीम ने रिप्लाई ही नहीं दिया। लोग इशिता के कमेंट सेक्शन में जो है ना बाकी लोग थे वो बुली भी कर रहे हैं उसे कि तुम जो है कॉल आउट करके क्लाउड लेना चाह रही हो। अब ये लोग वही होंगे जो कि कभी इनको सड़ी सब्जी या सड़े फल मिल जाते हैं ना, 50-100 रुपये का इनका नुकसान हो जाता है ना, तो सब्जी और फ्रूट वाले को बेचारे को श्राप देने लगते हैं कि इसके तो सारा जो है हॉस्पिटल में जाए, इसका ये हो जाए, इसका वो हो जाए। हाँ, 50-100 रुपये के नुकसान में अगर किसी ने जो है अपनी हार्ड इन मनी से कुछ ऑर्डर करा है तो उसके पास पूरा अधिकार आ जाता है, पूरा राइट आ जाता है रिव्यू देने का। रिव्यू सिस्टम बनाया क्यों गया है ना। अब जो पारुल है बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, स्ट्रीट सम स्मार्ट है। जैसे ये सब हुआ 5 मिलियन व्यूज़ चले गए, लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लग गए कि भाई ऐसा ऐसा हुआ। देन पारुल जो है उनकी स्टोरी आती है कि कोई फेक रिव्यूज़ दे रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरा बेबी है, तुम लोग मुझे जो भी बोलो लेकिन मेरे बेबी को कुछ मत बोलो। हाँ, 8,39,000 जो है इसके फॉलोअर्स है। 1-2 रिव्यूज़ से जो है मैडम को फ़र्क पड़ने लग गया कि भाई बहुत ज़्यादा फेक रिव्यूज़ आ रहे हैं। और मैंने चेक करे थे 1-2 ही किसी ने रिव्यू लिखे थे, बाकी की ज़्यादा ऐसे रिव्यूज़ थे नहीं। अब इसे पता है कि उस रील की वजह से ब्रांड्स की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई है, तो उसको जो है भाई ऑडियंस को भावुक करके उनसे रिव्यूज़ लिखवाने थे। बोल रही थी मैं परेशान हूँ, मैंने गूगल ऐप ही जो है अनइंस्टॉल कर दिया है ताकि मैं रिव्यू जो है वो ना दिखूँ, मुझे बहुत लो फील हो रहा है। अच्छा, देन जो है पारुल जी है, उनके दोस्त और उनके नैन्सी त्यागी स्टोरी शेयर करती है और बाकी भी इन्फ्लुएंसर दोस्त तो उसके जो है स्टोरी शेयर करते हैं। देन उनकी सारी ऑडियंस जाकर फेक पॉजिटिव रिव्यू लिखते हैं और पारुल रीशेयर भी करती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप पॉजिटिव रिव्यू लिख रहे हो। पारुल के अकॉर्डिंग जो कुछ लोग हैं 2-3 रिव्यू वाले, उन्होंने प्रोडक्ट परचेज भी नहीं करा और उन्होंने फेक रिव्यू लिखा है। तो ये जो पॉजिटिव रिव्यू लिख रहे हैं बिना प्रोडक्ट को खरीदे हुए, क्या ये गलत नहीं है? हाँ, क्या ये जो है बाकी लोगों के साथ आप स्कैम नहीं कर रहे हो क्योंकि उन्होंने तो प्रोडक्ट खरीदा ही नहीं? आपको ये सही लग रहा है, ये एथिकल लग रहा है और वो अनएथिकल है। 2-3 रिव्यू आए, मतलब 100, 200, 500 रिव्यू जो पॉजिटिव आ रहे हैं जिन्होंने खरीदा ही नहीं, वो एथिकल है। मतलब क्या बात हुई है, ये क्या दोगलापन हुआ पारुल जी? इशिता की बात हमने करी तो मैं आपको बात बताती हूँ कि पारुल ने ना एक रील बनाई थी इशिता को गैस लाइट करते हुए। वो अपनी ना मम्मी को ले आती रील में ये बोलकर कि मम्मी जो हमने ये डोनट्स क्रंचीज बनाई है ना, उसके बारे में बहुत सारे लोग बुरा बोल रहे हैं कि इसमें तो सफ़ेद बाल है। एक्सक्यूज़ मी मालकिन, बहुत सारे लोग बुरा क्या बोल रहे हैं? जिन्होंने खरीदा वही बुरा बोल रहा है ना। बहुत सारे लोग अगर पैसा देकर अपनी हार्ड अर्न मनी से आपका प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, आप क्लेम करते हो कि भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, जो आपने प्रॉमिस किया है वो ऐसा आप डिलीवर नहीं करते हो प्रोडक्ट, तो वो तो अपनी कंप्लेंट करेंगे ही ना, आपको कॉल आउट करेंगे ना। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि सब लोग आपकी तारीफ़ ही करें? आप मुफ्त में तो दे नहीं रहे हो। अगर आप ये चाह रहे हो कि सब आपकी तारीफ़ करें तो आप मुफ्त में बांटो। फिर आप मुफ्त में बांटोगे तो कोई आपको बुरा नहीं मिलेगा कि फ्री में तो ऐसा ही मिलेगा। अगर आप इतना महंगा और इतना मतलब बड़े बड़े वादे करके, बड़ी बड़ी बातें फेंक कर, डींगे मार कर कुछ आप सेल कर रहे हो, तो लोग तो अपना जेन्युइन रिव्यू देंगे। और उनकी मॉम कहती है कि 1-2 बाल तो इंसान के सफ़ेद होते ही है ना, तो उसमें क्या हो गया, बाल तो सफ़ेद होते ही। हाँ, 1-2 बाल सफ़ेद हो, अगर किसी के रियल बाल है ना तो 1-2 नहीं 10-12 बाल भी छुप जाते हैं। लेकिन क्या है ना, वो जो डोनट है आपकी स्क्रंजी है उसमें साफ साफ पता चल रहा था, 1-2 नहीं बहुत सारे, ढेर सारे थे। और नकली है वो पता चल जाएगी क्योंकि ऑलरेडी वो जो है उसको पहनेगी तो वैसे भी पता चलेगा कि भाई ये शायद से नकली है। देन अगर 2-3 बाल है तो वो तो और भी गंदा लगेगा। इशिता की आप रील देखना, उसने वो एकदम पॉपअप हो रहे भाई। और दूसरी बात ये कि अगर किसी ने ब्राउन डोनट के लिए जो है पे किया है तो वाइट हेयर वाला डोनट वो क्यों एक्सेप्ट करे और क्यों मतलब चुप रहे? ऐसा गंदा बुरा बोल रहे, ऐसा थोड़ी है। आप क्रिटिसिज्म के लिए ओपन हो ही नहीं, आप एकदम भड़क जाती हो, आपको बुरा लग जाता है, आपको सिर्फ अच्छा सुनने की आदत है क्योंकि आपको जो है बहुत ज़्यादा ओवर पैम्पर कर दिया है आपके दोस्तों ने या घर वालों ने शायद से। ऐसा नहीं होता है पारुल जी। हाँ, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्रिटिसिज्म। और दूसरी बात, आप अपनी टीम को समझाओ। आपका अगर बेबी है तो आप टीम
टीम को समझाओ कि भाई अच्छे तरीके से कस्टमर को जो है ट्रीट करे। दूसरा ये कि कोई अगर रिटर्न करना चाह रहा है तो आप इजी रिटर्न पॉलिसी कर रखो ना। हाँ, प्रोडक्ट आप दूसरा अच्छा वाला दे दो, अगर नहीं आप मनी बैक नहीं कर सकते तो प्रोडक्ट ही रिप्लेस कर दो, अच्छा वाला दे दो फिर। हाँ, तो आप ये कर सकती हो, क्योंकि आप एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हो, तो हम तो नहीं चाहते कि आपकी ब्रांड या आपका कोई ज़्यादा नुकसान हो, बट आपको भी बाकियों का सोचना पड़ेगा ना। आपको पता ही होगा, आप जिस बैकग्राउंड से आते हो, कि पैसों की क्या कीमत होती है। लोगों 10,000 भी बहुत बड़ा रकम होती है किसी किसी लोगों के लिए, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी आपका क्या कहना है पारुल गुलाटी और निश हेयर के बारे में? अगर आपने निश हेयर से कुछ खरीदा है तो मुझे जो भी प्रोडक्ट खरीदा है उसका क्या फीडबैक है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेगा।